संस्कृत मंत्रालय के आदेश पर कुतुब मीनार की आइकॉनोग्राफी जो है वो की जाएगी। आइकॉनोग्राफी आखिर होती क्या है, इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अंकित अग्रवाल, जो कि हिस्टोरिकल एक्सपर्ट हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं समझना चाहूंगा, हिस्टोरिकल जो कुतुब मीनार है उसका आइकॉनोग्राफी का आदेश जो है वो दिया गया है, उस पर की जाएगी, लेकिन आइकॉनोग्राफी आखिर होती क्या है, किस तरीके से ये की जाती है, मैं ये समझना चाहूंगा। आइकनोग्राफी को हिंदी में प्रतिमा विज्ञान कहते हैं। किसी भी प्रतिमा को किस प्रकार बनाया गया है, अगर आप किसी भी दीवार को देखें तो दीवार को कैसे बनाया जाता है, दीवार पे जो इनग्रेविंग होती हैं, जो उसमें ग्रेव किया हुआ होता है, उसके आधार पे हम जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम आइकनोग्राफी या प्रतिमा विज्ञान कहते हैं। मीन्स किसी भी दीवार या किसी भी संबंधित प्रतिमा का जो है उसकी शैली के आधार पे उसकी जांच को हम प्रतिमा विज्ञान या आइकनोग्राफी कहते हैं। अंकित, मेरे पीछे ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर जो है वो बना है और भगवान ओम का जो एक पूरा सिंबल जो है वहाँ पर नजर गया है। राधा कृष्ण की मूर्ति भी है, कई तरीके की मूर्ति भी है। मैं चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से एंजियोग्राफी जो है वो की जाती है, इसका मतलब क्या होता है। इसको मैं आपको 3 भागों में विभक्त करके बताता हूँ। सबसे पहले आइकनोग्राफी का जो मूल है वो प्रतिमा विज्ञान है। तो आप इस कृष्ण की मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो कृष्ण की मूर्ति को आप जब देखेंगे तो आपको इसकी एक विशेष प्रकार दिखाई देगी। उन्होंने हाथ में बांसुरी ली हुई है, उनके पैर यहाँ से मुड़े हुए हैं, उनके सिर पे किस तरह का मुकुट पहना हुआ है। और अगर आप इस प्रतिमा को देखेंगे, इसकी पहचान आप इस आधार पे, इनके हाथ में बांसुरी है, पैरों के कर्व और इनकी बॉडी के कर्व के आधार पे आप ये पहचानते हैं कि ये कृष्ण की मूर्ति है। साथ ही साथ अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये कृष्ण की मूर्ति किस शैली में और किस समय पे बनाई गई है। तो शैली का निर्धारण हम करते हैं। अगर आप देखते हैं इस कृष्ण की मूर्ति में भाव भंगिमाओं पर ज्यादा जोर दिया गया, तो ये मथुरा शैली या बनारस शैली से कनेक्टेड हमें दिखाई देती है। अगर उसमें जो है उसके शारीरिक सौंदर्य पे, शारीरिक बलिष्ठता पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो वो गंधार शैली पे हमें दिखाई देगी। अगर आप इस मूर्ति को देखते हैं तो आपको इसमें जो राधा जी ने साड़ी पहनी हुई है उसके एक विशेष उसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इसमें इनग्रेविंग की हुई है। ये इनग्रेविंग किसी विशेष समय, किसी विशेष काल को इंडिकेट करती है, जो पीरियड को बताती है कि किस टाइम पीरियड के अंदर। जी, इसकी पूरा स्कल्पचर कहीं ना कहीं इसके काल को, इसके समय को निर्धारित करता है। बाकी जो प्रतिमाएं किसी विशेष काल पे मिली हैं, उनसे समानता के आधार पे हम इसको निर्धारित कर सकते हैं कि ये लगभग इस शैली में और इस काल में बनी होगी। समान रूप से इसी तरह अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी आपको दीवारें ऐसी दिखाई देंगी जिन दीवारों पे इनग्रेविंग होती है। अब अगर आप इसको एक दीवार की तरह इसकी कल्पना करें और माने कि उस पे ये सब इनग्रेव्ड है, तो ओम का चिन्ह इसमें इनग्रेव है, तो ये निश्चित रूप से हमें बताता है कि ये हिंदू आइकनोग्राफी का एक पार्ट है, हिंदू आइकनोग्राफी का एक हिस्सा है। उसी के साथ साथ अगर हम समझना चाहें कि ये कितने टाइम पीरियड की है, तो ये कैसे पता चलेगा। इसमें जो ओम की बनावट आप देख रहे हैं, जिस तरह से इसमें ये कट हैं, ये कार्विंग है और इसका ये जो ऊपर का है ये चकोर है, इन सब के आधार पे हम इसके, ये तो वर्तमान में बना हुआ मॉडर्न पीस है। अगर आप एंशियंट या किसी भी जो है मॉन्यूमेंट को या किसी भी ऐसी इंग्रेविंग को देखेंगे तो उसमें एक विशेष स्टाइल को, एक विशेष पैटर्न को फॉलो किया जाता है, जो किसी स्पेसिफिक समय में किया जाता था। उस समय से मिली अन्य जो हमें आकृति या उस तरह की वो मिलती हैं, उनके बेसिस पे हम इसको बताते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, अगर आप इसको देखें, ये कार्विंग, ये कितनी बारीकी से की गई है, इसकी कार्विंग कितनी बारीकी से है। यहाँ पर कार्विंग, ये बारीकियां भी इसकी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं कि किस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बनाई गई हैं। ये भी उसके काल निर्धारण में हमें सहयोग करती हैं। कुतुब मीनार की अगर बात करें तो उसमें कई सारी की तस्वीरें और मूर्तियां जो है वो देखने को मिली है। आपने भी मुझे थोड़ा सा पहले बताया था कि किस तरीके की वहाँ पे जो गुंबद है उनमें किस तरीके की है। यहाँ पर भी एक मैं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ आपके, ये काफी पुराना ये स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा है और भगवान गणेश की इसमें छोटी छोटी मूर्तियां जो है वो बनी है। इसको किस तरीके से आप मानेंगे, कितने साल पुरानी है, क्या कुछ है। ये तो प्राचीन नहीं है, ये तो वर्तमान की कलाकृति है, लेकिन इस तरह के हमें प्राचीन प्रारूप मिलते हैं और ये तो एक कार्विंग का उदाहरण है। अगर आप देखें इस पे गणेश
प्रतिमाएं लगी हैं। जब आप गणेश प्रतिमा को देखते हैं तो उसकी विशेषता होती है जैसा पुराणों में भी व्याख्यात है, हाथी जैसा मुंह होना चाहिए और बाकी चीजें उनके पेट और उनकी जो स्थिति है कमल पे बैठे हो इस तरह से, ये हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक गणेश की मूर्ति है। साथ ही साथ इसमें जो ये फूल पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, ये भी एक विशेष शैली, एक विशेष समय पे बनाई जाती थी। घंटे बनाए गए हैं, कमल आकृति है, और इस तरह की जो ये सारी की सारी जो आइकनोग्राफिक फीचर्स हैं, ये किसी ना किसी स्पेसिफिक समय से मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। और उस समय को हम इसकी ओवरऑल कार्विंग को जब हम मैच करते हैं किसी समय से, तब हमें ये पता चलता है कि ये किस समय से संबंधित है। इसके लिए हमें जो हमने आपको जैसे बताया ये पत्ती हैं या इसकी ये जो बारीक इनग्रेविंग है, ये तो पैटर्न पे नहीं है, लेकिन अगर ये पैटर्नाइज्ड हो तो ये पैटर्न भी हमें इंडो इस्लामिक पैटर्न में अलग अलग समय के हिंदू आइकनोग्राफी में, मुस्लिम आइकनोग्राफी में अलग अलग समय पे दिखते हैं। अगर आप बात करते हैं स्पेशली कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार का जो आउटर पार्ट है, यानी कि बाहर से जो वॉल दिखाई देती है, उसमें 3 जो मंजिल हैं वो लाल पत्थर से बनी हुई हैं, जो इंडो इस्लामिक पैटर्न पे बनाई गई हैं। ऊपर की जो बाद की 2 मंजिल हैं जो बाद में ऐड की गई हैं, वो मार्बल से बनी हुई हैं। विशेष बात कुतुब मीनार के अंदर की जो वॉल है, जितनी मेरी जानकारी है, मैंने उसको देखा है, उसमें कई जगह पे ऐसे हमें चिन्ह दिखाई देते हैं जो हिंदू आइकनोग्राफी से संबंधित हैं। और उसके लिए ये कहा भी जाता है कि ये जो, अगर आप देखेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, वहां पे भी आपको गणेश प्रतिमा मिली है जिसको लेके पिटीशन भी दायर हुई है। और ऐसे बहुत सारे आइकनोग्राफिक एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जो इस्लामिक पैटर्न के नहीं है, जो हिंदू आइकनोग्राफी से संबंधित हैं। इसी संदर्भ में, और वहां पे एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है जिसमें कहा गया है कि इसको बनाते हुए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया है। तो वो सारे के सारे आइकनोग्राफी को जब हम देखेंगे, आइकनोग्राफिक स्टडी करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो गणेश की जो मूर्ति है वो किस शैली में बनी है, किस समय बनी है, और उसमें बाकी जो प्रतिमाएं और बाकी जो सिंबल्स हमें दिखाई देते हैं, वो सिंबल्स जो हैं किस आइकनोग्राफी से संबंधित है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं ये जानने में आसानी होगी कि वो किस धर्म विशेष से संबंधित है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है कि आखिरकार इसमें वक्त कितना जो है वो लगता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, कितना मैन पावर जो है वो लगता है, क्योंकि काफी बड़ा स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार का। उसमें अगर आप कुतुब मीनार परिसर की बात करें तो उसमें 7-8 मुख्य स्थापत्य के केंद्र हैं। अटारी मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, मेहरौली आयरन पिलर है, तो उसमें समय तो थोड़ा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबका एक्सेस मिल जाता है, जैसा कि अब मिल ही जाएगा कल्चर मिनिस्ट्री के अनुसार, तो उसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए। उसकी स्टडी करने में डिपेंड करता है कि वहां से जो सिंबल्स मिल रहे हैं उनका रिजेम्पशन पहले से कितना मिलता है और कितना उन पे काम हुआ है, उसके आधार पे उसमें समय लगेगा। मुझे लगता है कम से कम 1-1.5 महीने का समय तो इसमें लगेगा ही, और ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है कि उसमें जो सिंबल्स मिलते हैं उनको कितना हम आइडेंटिफाइड कर पाए। इसके अलावा एक सवाल ये कि जितनी भी मूर्तियां वहां से, एक और मैं बात बताना चाहूंगा, वहां पे एक विशेष मूर्ति मिली है जिसे भगवान नरसिंह और प्रहलाद से भी जोड़ा जाता है। धर्मवीर शर्मा जी ने उसको रिकॉग्नाइज करके उससे जोड़ा है। तो इस तरह के बहुत सारे आइकनोग्राफिक फीचर्स भी होते हैं, क्योंकि जो भी हमें स्कल्पचर मिल रहा है वो स्कल्पचर पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट कि पूरी, जैसे आप यहाँ आपने मूर्ति देखी तो ये पूरी मूर्ति है, इसको बताना सरल होता है। ये कृष्ण की मूर्ति है, पूरी है, ओम बना है पूरा। अगर आप कल्पना करें कि हमें इतना हिस्सा इसका मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है, तो इसको फिर पहचानना कि ये किससे संबंधित है और किससे संबंधित नहीं है, ये चुनौतीपूर्ण होता है और इसमें थोड़ा समय लग जाता है। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ये मूर्तियां मिलती हैं, क्या उनको आप किस टेक्निक के जरिए जो है वो उनको आप लैब में लेके जाते हैं, क्या कुछ होता है, उसकी पूरी स्टडी की जाती है? नहीं, सामान्यतः तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अधिकतर जो मूर्तियां हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होते हैं। देख के पता चल जाता है कि किस पत्थर से बनी है, कितनी उससे बनी है, कठोर पत्थर मतलब ठोस है, या ये सारी चीजें देख के पता चल जाती हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि उसमें कुछ मिश्रण होता है या हमें उस तरह से नहीं मिलता, तब इस तरह की लैब की जरूरत पड़ती है। अन्यथा आइकनोग्राफी के टेस्ट में आइकनोग्राफिक फीचर्स को आइडेंटिफाइड करने में हमें बहुत ज्यादा लैब की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमारे साथ थे अंकित अग्रवाल जो कि हिस्टोरिकल एक्सपर्ट है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मूर्तियां
जो कुतुब मीनार में है उनकी आइकोनोग्राफी की जाएगी, किस तरीके से उसका पुराना जो टाइम पीरियड है वो पूरी तरीके से नोट किया जाएगा। उसके बाद ही ये रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। लगभग इसमें करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त भी जो है वो लग सकता है। खास बात यह है कि किस तरीके से इस पूरी आइकोनोग्राफी को अंकित ने समझाया, ये बहुत ही समझने की जरूरत है और किस तरीके से ये किया जाएगा, इसकी रिपोर्ट जो है वो संस्कृति मंत्रालय को जो है वो सौंपी जाएगी।